हाय मेरी छोटी, इधर इधर पीछे देखो, बाथरूम में। नहीं नहीं, हाँ जी, उसे पता नहीं चल रहा मैं पीछे हूँ। कीचू हाय, कीचू नाई नाई, आ जाओ नाई नाई करेंगे। हाय The difference between an ordinary partner and an extraordinary partner. इसी बात पे अर्जुन और मैं डिस्कस कर रहे थे the difference between an ordinary partner and an extraordinary partner. The extraordinary partner goes a mile beyond to do things and to make things happen. तो रात को अर्जुना इसके बिब्स धो के सोए थे जबकि मुझे धोना था। मैंने अर्जुना को कहा था कि मुझे धोने हैं, पर उस टाइम पे फिर मैं इसको ऊपर ले गई थी सुलाने के लिए और फिर पढ़ाई करने लगी, मुझे याद नहीं रहा। उसके बाद फिर सो गई और उठी मैं और मेरे दिमाग में ये था कि अरे मैंने तो धोए नहीं, बिब्स अब सूखेंगे नहीं, कैसे करेंगे। और फिर मैं नीचे आई तो मैंने देखा कि धुले हुए थे ये। अर्जुना, थैंक यू फॉर बीइंग द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वन। कभी कभी आप भूल जाते हो और दैट्स वेयर योर पार्टनर शुड स्टेप इन, राइट, विदाउट सेइंग। कह के तो सब करते हैं बट बिना बोले जो कर ले उसमें तो मज़ा ही कुछ और है। थैंक यू। मैं सुबह सुबह उठ के इतनी खुश हो गई हूँ। किसी को पता नहीं किसकी चोटी बनाई है। रानी 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 गुड बॉय। बाहर तो आओ किचू, आ जाओ। थैंक यू। गाड़ी एकदम साफ हो गई है, चकाचक। थैंक यू पापा। मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का आपने नोटिस किया होगा कि व्लॉग में ढंग से एंड नहीं हो रहा है। मतलब मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ लेकिन मैं क्लोजिंग शूट नहीं कर रहा हूँ। तो उसका रीज़न ये है कि अचानक सो जाता हूँ आजकल। मतलब वैसा हो गया कि उठा, बेड पे गया, लेटा, सो गया। उस समय कुछ दिमाग में चल नहीं रहा था और तो वैसा हो गया। तो मैं इसलिए आउटरो शूट नहीं हो पाता, बट इंट्रो में शूट कर लेता हूँ। और दिव्या का जो मॉड्यूल ख़त्म हो गया था तो अब शी कैन स्टडी ओवर द नेक्स्ट वीक टू सबमिट हर असाइनमेंट। फ़िलहाल नाश्ता बनाया जा रहा है। थैंक यू। एक टीम बर्तन संभाल रही है और एक टीम खाना। क्या बन रहा है ये? वही रैप। नाश्ता हम लोगों का हो गया। वेट, इसके बाद ये बना के दिव्या जाएगी लाइब्रेरी पढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ जाके ना फोकस टाइम मिलता है पढ़ने का। फोकस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फोकस करके ना जो चीज़ 3 घंटे में हो सकती है वो ऐसा चलते फिरते करोगे तो 8-9 घंटे में भी नहीं होती। सही बोल रहा हूँ ना? लास्ट टाइम तुमको फ़ायदा हुआ था लाइब्रेरी जाके पढ़ने से। दिव्या इज़ लीविंग, लाइब्रेरी जा रही है पढ़ने आराम से। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। ओके बाय, सी यू। जंगल में से आवाज़ आ रही थी तो मैं राइट देख रही थी। सो हेलो एवरीवन, मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी जैसे कि अर्जुना ने बताया पढ़ाई करने। 12 से लेके एटलीस्ट 6-7 बजे तक पढ़ूँगी वहाँ पे। 2 दिन है जिसमें अच्छे से पूरा दिन होगा मेरे पास। अभी सैटरडे संडे को तो कीचू घर पे ही होता है तो बहुत मुश्किल होता है। ऑब्वियसली अगर नहीं ख़त्म होगी असाइनमेंट तो मैं करूँगी सैटरडे संडे को भी, बट आई विल ट्राई टू रैप एज मच एज पॉसिबल
निकल रहा हूँ उस समय। करीज करके यहाँ पे एक शॉप है कंप्यूटर की, तो उधर जा रहा हूँ। मेरे को एक हेडफोन लेना है वो पॉडकास्टिंग के लिए। तो अभी मेरे पास जो फ़िलहाल हेडफोन है ना, वो बहुत थका देता है। मतलब उसका जो लोज बहुत ज़्यादा है, जो बेस फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनते हो ना, वेवलेंथ ज़्यादा होती है बेस फ्रीक्वेंसी की, तो वो टायरिंग ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने सोचा मैं जाके थोड़ा लाइट हेडफोन ले लेता हूँ, और कुछ भी और सामान होगा तो वहाँ से देख लूँगा। 13 मिनट दूर है सिर्फ यहाँ से। मौसम तो काफ़ी खुल गया है अब। पहुँच चुका हूँ मैं इस जगह पे। मुझे लग रहा है मैं यहाँ पहली बार आ रहा हूँ। अरे यहाँ पे भी इसका वो है स्टॉल, जहाँ से हम वो खाते हैं ना, बेक्ड पोटैटोज। ये देखो, ये स्टॉल यहाँ पे भी लगा हुआ है। अभी मेरे को समझ में आ गया, वो वाला करी स्टोर नहीं है जहाँ पे मैं राजीव भाई के साथ आया था, क्योंकि वहाँ पे 2 फ्लोर्स थे, तो इसमें सिंगल था। तो ये कोई दूसरी जगह पे आया हूँ मैं। इतनी बड़ी शॉप है टॉयज़ के लिए, तो जाएंगे एक दिन दिव्या के साथ। आइसलैंड क्या है ये? कारपेट की शॉप है यहाँ पे। वी फिट, वी सर्विस, वी कोस्टा भी है। जो सामान मैं लेने आया था वो तो मिला नहीं, बट वुडीज़ का जो ट्रक था ना वो मिल गया यहाँ पे। तो उनसे बात हो रही थी। तो ये जो यहाँ पे ट्रक है, ये ही इज़ द हस्बैंड, और जो कैनन पार्क में जो ट्रक है जहाँ से हम बेक पोटैटो खाते हैं, वो इनकी वाइफ है। तो इनका अपना ही बिज़नेस है। तो वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट बिजनेस, और वो मेरे को बोल रहे थे कि अच्छा आप यहाँ पे फ़ोटोज़ ले रहे थे कि आप यूट्यूबर हो। मैंने इनको बताया यार तो हमारा आप थोड़ा सा प्रमोट कर दो। मैंने वही बताया, मैंने कहा हम तो प्रमोट करते ही रहते हैं आपको, बट द थिंग इज़ कि सारे सब्सक्राइबर्स मेरे इंडिया में हैं। तो अगर वो यहाँ होते तो आपके स्टॉल के बाहर काफ़ी सारी भीड़ होती इस समय, और मतलब मैं यहाँ पे मीटअप कर सकता था। बट ठीक है, कोई बात नहीं। बट बहुत देर बात होती रही। उन्होंने चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया मेरा, और एक हॉट चॉकलेट मैंने ऑर्डर की थी। तो अब ये पी रहा हूँ बैठ के, फिर निकलते हैं। मेरे को जो सामान चाहिए था करीज से वो मुझे मिला नहीं, क्योंकि ये वाला जो पर्टिकुलर आउटलेट है ना, ये छोटा है। मेरे को रियलाइज़ हुआ लास्ट टाइम जब मैं गया था राजीव भाई के साथ, तो वो 2 फ्लोर्स थे, वहाँ पे सामान ज़्यादा था। तो इनके पास वो बोल रहे हैं आप ऑनलाइन चेक कर लो, ऑनलाइन हो सकता है आपको डिलीवर कर दे। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं। पिछले 5 मिनट से मैं बैठ के ना यहाँ पे हॉट चॉकलेट का मज़ा ले रहा हूँ। ये बादलों को चलते हुए देख रहा हूँ, बस बड़ा मज़ा आ रहा है। निकलते हैं अब खींचो को पिक करने के लिए। यहाँ पे कितनी शराफत से लिखा है ना, प्लीज़ कीप नॉइस टू मिनिमम व्हेन वॉकिंग होम। मुझे लगता है कुछ सुनता तो है नहीं। हमारे वहाँ तो ऐसे साइन होते हैं बस स्टैंड के आगे, देखो गधा क्या कर रहा है, ताकि वहाँ पे कोई कुछ करे ना। सिमिलरली अगर यहाँ लिख दें देखो गधा बात करते हुए जा रहा है, तो सब चुपचाप जाएंगे, कोई बात नहीं करेगा। बत्तखों ने मेरा रास्ता रोक लिया था। अभी सब जगह फूल खिल चुके हैं, देखो। हाय एवरीवन, स्प्रिंग शुरू हो चुका है, फूल आ चुके हैं हर जगह पे। हाँ अभी चल रहे हैं बस। कुछ नहीं, इसको लाइट छेड़नी है और कुछ नहीं, ठीक है। एक्टिंग करता रहता है, मासूम शक्ल बना के बैठा ना, खोलते ही भागेगा। गेट तुम्हारा वेट कर रहा है, गेट। बाहर मत बंद कर लियो अपने आप को। रूल्स पढ़ लो यार सब लोग प्लीज़, रोज़ रोज़ पढ़ाता है वो। पता है इसके नए जूते आए हैं, क्या पहनाओ मेरे को नए शूज़। भाई इतनी समझ कहाँ से आ जाती है बच्चों में। अभी कल पहनना, ठीक है। आपको पता है कि कहाँ रखा है इसका माल मसाला। केक नो, केक बिस्किट नो बोल रहा है। ग्रेप्स खा रहा है अभी कीचू। आज इसने आते ही केक नहीं मांगा, इसने आते ही ग्रेप्स मांगे हैं। केक मना कर दिया भाई ने खुद। हाँ तो आदित्य भाई ने ब्लॉग डाला जिसमें मेरे जो कज़न है आशु, उनकी वाइफ गरिमा, बुआ, फूफा और उनका बेबी है शिवांश, वो आया था। तो वही दिखा रहा हूँ मैं कीचू को कि भाई देख ले तेरा कज़न है, और विंटर को भी देख लेगा इसी बहाने वो।
भाव कर रहा है। अभी आने वाला है कीचू का छोटा भाई, ये है शिवांश। ये मेरा कजन ब्रदर है, मेरी भाभी थी, ये फूफा जी हैं, बुआ है। विंटर आने वाला, सब डर रहे हैं एकदम। Time to go home. तो हमारे कैंपस में वॉरिक आर्ट सेंटर है, आपको पता है। तो उसमें एक कैफ़े है जिसके बारे में मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि वहाँ पे वेंसडे से लेके फ्राइडे तक आपको 1 पाउंड में कोई भी हॉट ड्रिंक मिल जाएगी। वैसे एक्सपेंसिव होती है काफ़ी। तो अर्चना को आपको पता ही है कि हॉट चॉकलेट कितनी पसंद है, तो मैं जा रही हूँ वहाँ पे। लाइब्रेरी में से मैं निकल गई हूँ, अब मैं घर जाऊँगी, बट मैंने सोचा कि हॉट चॉकलेट लेके चलती हूँ। कीचू मुझे धमकी दे रहा है। धमकी देना सीख गया है। तो बहुत हैपनिंग जगह है भाई। मिल गई दो। हेलो। ये मैं पहले लाई हूँ। अरे थैंक यू। Hold on to the hand of self-destruction. And I'm back to a place that I left a long time ago. पापा ने टेबल हटा दी थी ना, किचन ने नई एक टेक्निक अपना ली है। आ गया हूँ मैं अपना फेवरेट काम करने, जो कि है अज्जू काका का रोल अदा करने के लिए। Where to start? ये सिचुएशन किचन की इसलिए है क्योंकि सुबह मैंने आधे बर्तन धो दिए थे, आधे रह गए थे, तो अब और इकट्ठे हो गए हैं, तो थोड़ा ये भी पूरा सिंक भरा हुआ है ये भी, बट इसको जल्दी से फटाफट साफ कर लिया जाए। खाना हो चुका है। दिव्या ने पराठा खा लिया था, कीचू के लिए दाल का पराठा बना था, और मैंने जो सुबह दिव्या रैप बना के गई थी, तो मैंने उसको कहा था कि मैं 2 ही मील खाता हूँ। तो सुबह मैंने ब्रेड ऑमलेट खाया था, और उसके बाद अभी मैंने वो रैप गर्म करके खा लिया। सेटिस्फाइड, अच्छा था बहुत स्वाद। अब जल्दी से किचन साफ कर लेते हैं, उस पर एक सेटिस्फैक्शन वाली चाय। बर्तन डन। सोच रहा था चाय पीऊँगा, लेकिन मैंने कहा अवॉइड करते हैं, छोड़ो। कीचू हवा तो सब निकालते, मैं पानी निकालूंगा। मैं पानी निकालूंगा। कीचू का सोने का टाइम हो गया, तो दूध लेके जा रहा हूँ बस अब। थैंक यू पापा बोलो, थैंक यू। कीचू पापा बोलो थैंक यू। थैंक यू। अभी थोड़ा बड़ा आएगा सीखे।